आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वह हर घर की कहानी है। और अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो पक्का किसी न किसी को मोबाइल फोन में डूबा हुआ पाएंगे। खासकर जेन जेड यानी आज की नई पीढ़ी को, जो स्कूल, कॉलेज, घर और यहाँ तक कि पारिवारिक आयोजनों में भी फोन के जादू में खोई रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जादू उनकी जिंदगी को आसान बना रहा है या धीरे धीरे उन्हें बर्बाद कर रहा है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि आज के बच्चे औसतन 6 से 8 घंटे रोज फोन पर बिताते हैं और यह समय अक्सर पढ़ाई, नींद और रिश्तों की कीमत पर आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट लगातार उनके दिमाग में डोपामिन छोड़ते रहते हैं, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन है, और यह हमें बार बार स्क्रीन चेक करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब यही लत बन जाता है तो नींद खराब होने लगती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता गिर जाती है, चिंता बढ़ती है, और सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब बच्चे खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वैज्ञानिक रूप से समझें तो जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं या कोई रील स्क्रॉल करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटा सा डोपामिन शॉट निकलता है, और यही खुशी हमें बार बार फोन की ओर खींचती है, जिससे हम बिना वजह स्क्रीन रिफ्रेश करते रहते हैं, बार बार लाइक्स गिनते रहते हैं, और इस चक्र से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और यही असली एडिक्शन है। इस लत का सबसे भावुक पहलू यह है कि फोन ने परिवारों के बीच बातचीत खत्म कर दी है। डिनर टेबल अब सिर्फ स्क्रॉलिंग जोन बन चुका है। बच्चे माता पिता से बात करने के बजाय गेम्स और रील्स में डूबे रहते हैं, और दूसरी ओर माता पिता भी खुद फोन में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि पारिवारिक दूरी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, और इसका जवाब है कि माता पिता को ही पहल करनी होगी। सबसे पहले घर में नो फोन जोन्स बनाने होंगे, जैसे डिनर टाइम, बेडरूम और फैमिली आउटिंग के दौरान। इसके साथ ही माता पिता को खुद उदाहरण पेश करना होगा, क्योंकि अगर वे खुद फोन में डूबे रहेंगे तो बच्चे कभी नहीं मानेंगे। बच्चों को स्क्रीन के विकल्प देने होंगे, जैसे खेलकूद, ड्राइंग, म्यूजिक, गार्डनिंग, जिससे उन्हें बोरियत से बाहर निकाला जा सके। हफ्ते में कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स रखना चाहिए, और स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे खुद समझ सकें कि वे कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम इसे एक केस स्टडी से समझें तो मान लीजिए एक बच्चा है, आर्यन, जो सुबह उठते ही फोन उठाता है। पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब। स्कूल में भी उसका दिमाग फोन पर ही अटका रहता है, और रात को सोने की कोशिश करता है तो दिमाग में रील्स की आवाज गूंजती रहती है। नतीजा यह होता है कि उसकी पढ़ाई, नींद और रिश्ते सब खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी बच्चे को माता पिता फोन फ्री शौक जैसे साइकिलिंग, पेंटिंग या दोस्तों के साथ बाहर खेलने का मौका दें तो धीरे धीरे उसका दिमाग नई आदतें बनाना शुरू करता है। और डोपामिन सिर्फ फोन से नहीं बल्कि असली जिंदगी की गतिविधियों से भी मिलने लगता है, और यही है सही समाधान। लंबे समय तक अगर इस लत पर ध्यान नहीं दिया गया तो यही बच्चे भविष्य में सामाजिक कौशल में कमजोर होंगे, चिंता और अवसाद से जूझेंगे और आत्मविश्वास खो बैठेंगे। लेकिन अगर आज से सही कदम उठाए जाएं तो वही बच्चे आत्मविश्वासी। आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं